अगर हम यहाँ पर जाएंगे रोड साइड में कहेंगे कि रोड बंद करेंगे, कोई साहब आएगा यहाँ पर तो पुलिस एडवांस आकर वो ले जाती है पहले ही चौकी में, तो हम कहाँ जाएंगे, किस दफ्तर में जाएंगे। अगर यहाँ पर हम रोकेंगे किसी को तो पुलिस ले जाती है, वहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं डोडा चला गई है। अब दूसरों से पता ही कोई नहीं है। अब PWD ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप चला जाओ रामबन में, रामबन जाते हैं तो वो कहते हैं हम चला जाओ डोडा में, तो डोडा तक तो हम पहुँच नहीं पाए अभी। तो यह है कि रामबन तक हमने खोज की, उसकी डिस्पैच नंबर वगैरह ढूंढे, तो अभी डोडा तो हम पहुँच नहीं पाए। लगातार इलाका इन से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस तरफ ये प्लांट था, इस मालिक की जानिब से कहा जा रहा है कि 8 कमरे का ये प्लांट था जो यहाँ पर डाला गया था मकान तामीर करने के लिए। लेकिन नीचे से रेलवे का रोड है और इस सड़क के पीछे जो दीवारें दी जाती हैं प्रोटेक्शन वाल वो दी नहीं गई, जिसकी वजह से ये प्लांट तबाह हो गया। अब इस प्लांट पर कितना खर्चा आया है हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीरथ राम है जी। क्या इस प्लांट के बारे में आप बताएं कि ये प्लांट कब डाला गया, इस पर कितना खर्चा आया? ये प्लांट ये रोड आने से पहले 2-3 साल का था जी। तो यहाँ पर कोई दुकान बनाने का मेरा अपना मंशूर था। तो बाद में जब ये रेल वाले आए तो मैंने रेल वालों को रुकाया भी, मैंने कहा कि मेरी ज़मीन आ रही है, मेरा मकान आ रहा है, मेरा सब कुछ आ रहा है। उसके बाद रेडीमेड वाले यहाँ पर आते हैं, जो हमारे मौका के यहाँ पर नायब साहब थे, पटवारी था, गजौर था, मौका पर आए, उन्होंने कहा कि आपको इसका मुआवजा बनाकर मिल जाएगा। लेकिन 2 सालों से इसकी फाइल, मेरा मकान था 7 वाला आपने जो पहले उठाया, तो इसके 3 कमरे थे मकान के बने हुए के, तो ये भी गिराया और लकड़ी भी टूट गई, मकान भी ख़त्म हो गया। तो अब रहा सवाल इस प्लांट का। प्लांट पर आप देख रहे हैं कि 3-3.5 लाख रुपया उस वक्त खर्चा आया है मेरा। तो आज आप देख सकते हैं कि इस प्लांट का किसके काम का ये प्लांट रहा, लेकिन 2 सालों से जो फाइल है वो गाय ने खा चुकी। हाँ, तो आपने बात नहीं की किसी से कि मेरा प्लांट डैमेज हो चुका है, तबाही हो चुकी है, मेरे प्लांट की मैंने खर्चा लगा दफ़ा गया मैं गूल के हमारे SDM साहब से, वहाँ पर गया मैं, पहले वाले थे उनके पास भी, दूसरे वाले थे इनके पास भी। तो वैसे ही मैं अपने तहसीलदार साहब, नायब साहब, सबके पास मैंने अपनी फरियाद की कि ये देख लो जी, मेरा ये मकान और मेरा ये प्लांट, इसकी फ़ाइल बनी है और ये फ़ाइल कहाँ है। तो मुझे कहा जाता है कि ये फ़ाइल कहीं डोडा को गई है जी। तो आपसे कहा गया डोडा को गई, 2 साल से आप चल रहे हैं, वापस वो डोडा से इधर वापस यहाँ नहीं पहुँची अभी तक जी। तो क्या कुछ डिमांड रहेगी अब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन? हम जाते हैं PWD ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप चला जाओ रामबन में, रामबन जाते हैं तो वो कहते हैं हम चला जाओ डोडा में, तो डोडा तक तो हम पहुँच नहीं पाए अभी। तो यह है कि रामबन तक हमने खोज की, उसकी डिस्पैच नंबर वगैरह ढूंढे, तो अभी डोडा तो हम पहुँच नहीं पाए जी। तो आप क्या मांग करोगे? आप मांग यह है कि इस प्लांट का जो मेरा मुआवजा बनता है, इस जगह का जो मुआवजा बनता है, उस मकान का जो मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए मुझे, मेरा जायज़ है। मतलब मुआवजा भी नहीं दिया गया आपको और प्लांट की भी तबाही हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे रोड साइड में कहेंगे कि रोड बंद करेंगे, कोई साहब आएगा यहाँ पर तो पुलिस एडवांस आकर वो ले जाती है पहले ही चौकी में, तो हम कहाँ जाएंगे, किस दफ्तर में जाएंगे। अगर यहाँ पर हम रोकेंगे किसी को तो पुलिस ले जाती है, वहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं डोडा चला गई है। अब दूसरों से पता ही कोई नहीं है। लगातार 2 सालों से ये लोग मुआवजे के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ज़मीन की हालत देखें, पूरी तरह से ज़मीन तबाह व बर्बाद हो चुकी है। जो यहाँ नज़दीक इस एरिया में जो घास फूस है वो भी ख़त्म हो चुकी है। एक तो ज़मीन डैमेज हो चुकी है, ऊपर से धूल इस कदर के इंसान छोड़ें यहाँ से जानवर भी नहीं, इस एरिया में जो है जानवर भी नहीं रह सकते। और 2 सालों से ये लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है इनकी कि इनका नुकसान हो चुका है और दिख रहा है, ये ज़मीनी सतह पर ये नुकसान दिख रहा है कि वाकई में ये नुकसान हुआ है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी है। अब इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि हमारा मुआवजा दिया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए, ताकि हम भी चैन की सांस ले सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।